नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में छायाग्राह की रहस्यमयी कहानी। घने दंडकारण्य वन के किनारे बसा था एक शांत गांव, नंदीपुर। यह गांव देखने में तो शांत था, लेकिन इसके लोगों के दिलों में एक अनकही दहशत थी। हर कुछ वर्षों में गांव की कोई जवान लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। कोई इसे श्राप कहता, तो कोई कहता कि जंगल में कोई राक्षसी जीव रहता है जो उन्हें अपने साथ ले जाता है। गांव में सुहानी नाम की एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में व्यस्त रहतीं, वहीं सुहानी जंगल के किनारे घंटों बैठी रहती, उसकी हरियाली और रहस्यों में खोई हुई। उसकी दादी हमेशा उसे चेतावनी देती, जंगल कोई साधारण जगह नहीं, वहां अंधेरा बसता है। वहां पेड़ों के बीच कोई छुपा रहता है जो हमें देखता है। लेकिन सुहानी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन गांव के मुखिया भास्कर काका ने सभी को इकट्ठा किया। उनका चेहरा गंभीर था। पूर्णिमा की रात आने वाली है, उन्होंने कहा। उस रात छायाग्राह जागता है। कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। सुहानी हंस पड़ी। एक विशाल वानर, या बस से एक और डराने वाली कहानी? उसकी सहेली चंपा ने उसका हाथ खींचा। सुहानी, इसे मजाक मत समझ। मेरी मौसी कहती हैं कि उन्होंने उसकी जलती हुई आंखें देखी थीं। वे डर के मारे बेहोश हो गईं। लेकिन सुहानी को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मन जंगल के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। उसने तय कर लिया कि इस पूर्णिमा की रात वह जंगल में जाकर सच्चाई पता लगाएगी। पर उसे क्या पता था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात के सन्नाटे में सुहानी की आंखों में नींद नहीं थी। पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी से पूरे जंगल को नहा रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, गांव के सभी घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। डर के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन सुहानी का मन विचलित था। क्या सच में जंगल में कोई रहस्यमयी छायाग्राह रहता है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? उसने खुद से कहा। सच जानने के लिए उसने तय कर लिया कि वह जंगल में जाएगी। धीरे धीरे, बिना किसी को बताए, वह अपने घर से बाहर निकली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पत्तों की सरसराहट अजीब सी लग रही थी। जैसे ही वह जंगल के भीतर कदम रखी, लगा मानो पेड़ भी उसकी हरकतों को देख रहे हों। कुछ देर तक वह धीरे धीरे चलती रही। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और रात के जीवों की फुसफुसाहट थी। लेकिन अचानक, कड़क, एक डाल टूटने की आवाज आई। सुहानी ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। ठंडी सांसों की हल्की लहर उसके गले के पास महसूस हुई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लाल जलती हुई आंखें, विशाल काले शरीर का एक जीव, सूं सूं करती गहरी सांसें, लंबे मजबूत हाथ। छायाग्राह! सुहानी चीख नहीं सकी। उसका गला सूख गया। उसके सामने खड़ा था वह डरावना प्राणी जिसके बारे में गांव वाले सदियों से कहते आ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसे देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। सुहानी की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? छायाग्राह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह अचानक कूदकर जंगल में गायब हो गया। सुहानी वहीं खड़ी रह गई, हैरान और डरी हुई। अगर वह खतरनाक था, तो उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? क्या छायाग्राह सच में एक राक्षस था, या फिर वह भी किसी श्राप का शिकार था? अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि सुहानी जंगल से वापस आई थी और अब वह पहले जैसी नहीं रही। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब लोगों ने देखा कि सुहानी जंगल से लौट आई है, तो उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह जिंदा वापस आ गई। मुखिया भास्कर काका तुरंत दौड़कर आए और गुस्से में बोले, सुहानी, तुमने हमारी चेतावनी क्यों नहीं मानी? जंगल में क्या हुआ? गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, यह लड़की श्रापित हो गई है, अब कोई अनहोनी होगी। लेकिन सुहानी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गई। अगले कुछ दिनों में लोगों ने सुहानी में एक अजीब बदलाव देखा। वह पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी। अक्सर जंगल की ओर अपलक घूरती रहती। कभी कभी रात में वह जंगल की ओर बढ़ने लगती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। और सबसे डरावनी बात,
उसकी आंखें बदली बदली सी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। सुहानी की माँ घबराई हुई थी। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी वैष्णवी को बुलाया। दादी वैष्णवी गांव की सबसे समझदार और अनुभवी महिला थी। उन्होंने सुहानी की आंखों में झांका और धीरे से बोली, इस लड़की को जंगल ने चुन लिया है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, सुहानी अचानक बिस्तर से उठी और बिना किसी को बताए जंगल की ओर बढ़ चली। लेकिन इस बार गांव के कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया। भास्कर काका, चंपा और कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे छुपकर जाने लगे। सुहानी तेजी से जंगल के भीतर बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर वह उसी जगह पहुंची जहां पिछली रात छायाग्राह मिला था। गांव वालों ने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। एक विशाल छाया धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकली। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तो यह सच में है, भास्कर काका के मुंह से निकला। लेकिन जो हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। छायाग्राह ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सुहानी ने बिना डरे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। गांव वाले सहम गए। और तभी अचानक छायाग्राह के शरीर पर कुछ अजीब सा हुआ। उसके शरीर की छाया हटने लगी और वहां एक आदमी खड़ा था। वह कोई दानव नहीं था, वह एक इंसान था। उसका चेहरा तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। सुहानी ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस जंगल का अभिशप्त रक्षक हूं। मुझे इस रूप में कैद कर दिया गया था। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए। यह श्राप क्या है और क्यों? सुहानी ने पूछा। और तब छायाग्राह ने अपनी भयावह कहानी सुनाई। छायाग्राह ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में गहरा दर्द और अफसोस था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। मैं एक समय में इस जंगल का रक्षक था, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन एक दिन एक प्राचीन तंत्र मंत्र ने मुझे इस जंगल की गहरी छांव में कैद कर दिया। अब मैं एक भयानक प्राणी बन चुका हूं, जिसे छायाग्राह कहा जाता है। गांव वाले और सुहानी यह सब सुनकर हैरान रह गए। छायाग्राह की कहानी की असलियत कहीं ज्यादा भयावह थी, जितना किसी ने सोचा था। लेकिन यह हुआ कैसे? चंपा ने डर के मारे पूछा। एक बार इस जंगल के एक भाग में एक खतरनाक साधु ने तंत्र मंत्र से मुझे श्रापित कर दिया। छायाग्राह ने सिर झुकाकर कहा। उसने मुझे इस रूप में बदल दिया और अब मैं केवल रात में बाहर आ सकता हूं, क्योंकि मेरी असली शक्ति केवल अंधेरे में ही होती है। सुहानी ने धीरे धीरे पूछा, तो क्या तुम हमेशा इसी रूप में रहोगे? नहीं, छायाग्राह ने सिर उठाकर कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन श्राप तोड़ा नहीं जा सका। मेरे शरीर का आधा हिस्सा इस जंगल की आत्मा में बदल चुका है, लेकिन मेरी असली पहचान अब भी छुपी हुई है। केवल वह लोग जो सच्चाई से जुड़े होते हैं, वे मुझे पहचान सकते हैं, जैसे तुम। सुहानी ने गहरी सांस ली और अपने सवाल पर ध्यान दिया। उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। क्या तुम्हें कभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है? मुझे किसी से सहायता नहीं मिली, उसने उदास होते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ही शायद मेरे इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। सुहानी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में एक नया साहस दिखने लगा। उसे अब पता चला कि उसका जंगल से जुड़ाव महज एक संयोग नहीं था। वह सच में उस श्राप का हिस्सा थी और शायद उसे ही इस श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढना था। वह छायाग्राह से बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, तो मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढूंगी। तुम यह नहीं कर सकती, छायाग्राह ने डरते हुए कहा। यह बहुत कठिन है, लेकिन यदि तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, तो तुम जंगल के सबसे पुराने पेड़ से मिलने जाओ, जिसे लोग काल वृक्ष कहते हैं। वह पेड़ तुम्हें वह जानकारी देगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सुहानी ने ठान लिया कि अब वह किसी भी डर को नकारते हुए उस पेड़ तक जाएगी। वह जानती थी कि अगर छायाग्राह का श्राप तोड़ना है, तो उसे आगे बढ़ना होगा। सुहानी और छायाग्राह ने मिलकर जंगल की गहरी छांव में यात्रा शुरू की। गांव वालों ने इस यात्रा के बारे में सुना तो वे परेशान हो गए। उन्हें डर था कि यह यात्रा सुहानी के लिए घातक साबित हो सकती है, लेकिन सुहानी का साहस मजबूत था। काले वृक्ष तक पहुंचने के लिए उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिना रुके बढ़ती रही।
क्या सुहानी उस पेड़ तक पहुंच पाएगी? और क्या वह श्राप तोड़ने का रास्ता खोज पाएगी? यह सब अब उसके साहस और उसकी हिम्मत पर निर्भर था। सुहानी और छायाग्राह की यात्रा का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जंगल की गहराई में हर कदम पर खतरनाक जानवरों के पंजे और रहस्यमय बलिदान की गंध आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी और पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती चुप्पी जैसे उन्हें और भी अजनबी बना देती थी। लेकिन सुहानी की दृढ़ इच्छा ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। अचानक जब वे एक घने हिस्से में पहुंचे, सुहानी को दूर एक विशाल काले वृक्ष का आकार दिखा। वह वृक्ष बाकी सभी पेड़ों से कहीं बड़ा था और उसकी छांव बिल्कुल अंधेरी थी। यह काला वृक्ष था जिसके बारे में छायाग्राह ने उसे बताया था। सुहानी ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और वृक्ष के पास जाकर उसके तने को छुआ। वहीं एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे वृक्ष ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया। सुहानी ने शांति से वृक्ष से पूछा, क्या आप मुझे छायाग्राह के श्राप को तोड़ने का तरीका बता सकते हैं? काले वृक्ष के तने से एक गहरी आवाज आई, तुमने बहुत सही रास्ता चुना है लड़की। तुम वह शक्ति हो जिसे इस जंगल के इतिहास ने वर्षों से इंतजार किया है। सुहानी चौंकी। मैं? लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं। मुझे ये सब क्यों सौंपा गया है? तुम केवल लड़की नहीं हो, वृक्ष ने कहा। तुम एक पुरानी बढ़ाई से जुड़ी हो, जो इस जंगल के अस्तित्व से जुड़ी है। तुम एक पुरानी आत्मा का हिस्सा हो, और तुम ही इस जंगल के लिए सबसे जरूरी हो। तुम इसका रक्षक बनने के लिए पैदा हुई हो। सुहानी को अब समझ आ गया कि उसका जंगल से प्रेम और आकर्षण सिर्फ एक संयोग नहीं था। उसका जन्म ही इस जंगल के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। अब तुम्हें वह मंत्र मिल चुका है जो छायाग्राह के श्राप को तोड़ सकता है। वृक्ष की आवाज तेज हुई। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़कर श्राप तोड़ना होगा। सुहानी ने गहरी सांस ली और वृक्ष के पास बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे जंगल को महसूस करने की कोशिश की। धीरे धीरे वह अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगी। उसने शब्दों को दोहराया जो उसे वृक्ष से मिले थे। मैं श्राप को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी आत्मा इस जंगल की आत्मा से जुड़ी है और मैं उसे मुक्त करना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। काले वृक्ष के चारों ओर एक चमकदार हल्का सा घेरे जैसा बन गया और तभी छायाग्राह के शरीर में परिवर्तन आना शुरू हुआ। श्राप टूट गया। छायाग्राह का विशाल रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि राहत और शांति थी। वह इंसान के रूप में वापस आ गया था और उसकी शक्ल अब पूरी तरह से एक साधारण आदमी जैसी हो गई थी। सुहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। छायाग्राह ने उसके सामने आकर कहा, तुमने मुझे मुक्त किया सुहानी। अब मैं तुमसे हमेशा के लिए आड़ नहीं रहूंगा। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मदद करने से मुझे भी यह महसूस हुआ कि मैं इस जंगल और इसके रहस्यों का हिस्सा हूं। अब हमें एक साथ इस जंगल की रक्षा करनी होगी। सुहानी और छायाग्राह दोनों मिलकर गांव लौट आए। जहां एक ओर गांव के लोग डर के मारे बिखरे हुए थे, वहीं सुहानी और छायाग्राह ने उन्हें समझाया कि अब जंगल में कोई खतरा नहीं है। गांव के लोग सुहानी के साहस और उसके निर्णय को देखकर चुप हो गए। धीरे धीरे उन्होंने उसे स्वीकार किया और जंगल के असली रहस्यों को समझा। अब सुहानी सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि वह जंगल की रक्षक बन चुकी थी, जो अपने साथ छायाग्राह जैसे एक पुराने रहस्य को साथ लेकर चल रही थी। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह जंगल और सुहानी का संबंध हमेशा के लिए जीवित रहेगा। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।